मनोरंजन की जितनी विधाएं हैं उनमें सिनेमा का अपना अलग मज़ा रहा है। जैसे कि खेलों में क्रिकेट का जुनून भी किसी नशे से कम नहीं। लेकिन जब उसी क्रिकेट का नशा सिनेमा में कूट कूट कर भर दिए जाएं, तो उस फिल्म को देखने वाले दर्शकों का दिलो दिमाग भला पगला दीवाना कैसे नहीं होगा। कुछ यही हाल हुआ 83 फिल्म देखने वालों का, जिन्होंने भी यह फिल्म देखी बौरा गए, अवाक रह गए। भला आजकल भी ऐसी फिल्म बन सकती है जो थिएटर में स्टेडियम का मज़ा दे और साल 2021 में 1983 का एहसास कराए। लेकिन शुक्रिया कहिए इस फिल्म की पूरी टीम का, जिन्होंने उस ऐतिहासिक करिश्मे की ऐतिहासिकता और उसकी गरिमा को बरकरार रखा। कहते हैं इतिहास को केवल पढ़ा जा सकता है, लेकिन कबीर खान की इस पेशकश को जब आप पर्दे पर देखेंगे तो इतिहास के पन्ने जीवित होते नजर आएंगे। आप 38 साल पहले की उस दुनिया में पहुंच जाएंगे जब संचार क्रांति एक सपना थी, लेकिन वर्ल्ड कप की उस युगांतकारी जीत में हर हिंदुस्तानी की उमंग तरंग बनकर हवा में लहरा रही थी। चारों तरफ जश्न और जुनून का आलम था। जिन्होंने 83 का वह दौर देखा है, उनके लिए एक बार फिर से गुजरा हुआ ज़माना दोबारा आ गया था, और जिन्होंने 83 का वह दौर नहीं देखा, उनके लिए इस फिल्म का सीन दर सीन एक हिस्टोरिक आर्काइव है, जिसके आईने में वर्ल्ड कप की पूरी कहानी बयां की गई है। सिनेमा में इतिहास की किस्सागोई जितना कठिन है, उतना ही मुश्किल है दर्शकों में उसकी वास्तविकता की समझ को विकसित कर पाना। लेकिन इस फिल्म ने इस मोर्चे पर भी अपनी पताका लहरा दी है। इत्तेफाक देखिए कि 83 का वह वर्ल्ड कप जून की तपिश भरी गर्मी में खेला गया था, लेकिन 83 नामक यह फिल्म जब दिसंबर की ठिठुरती सर्दी में आई तो उसी तपिश का एहसास करा गई। वाकई क्रिकेट का खेला बहुत ऊर्जा और शक्ति प्रदान भी करता है। वैसे तो कोई भी विजय सामूहिकता की देन होती है, लेकिन इस फिल्म की कहानी भी इसी जज्बात को बयां करती है। लेकिन तब के युवा कप्तान कपिल देव को दुनिया इसलिए नहीं भुला पाती क्योंकि उनके नेतृत्व और दमखम ने एक सपने को साकार किया था। लिहाजा फिल्म में कपिल देव एक सेंट्रल कैरेक्टर की तरह हैं। गेटअप ऐसा मानो आप स्टेडियम में बैठकर रणवीर सिंह को नहीं बल्कि कपिल देव को ही देख रहे हैं। जिन्होंने भी युवा कपिल को देखा है, उनकी नज़रों से लंबे कद के घुंघराले बाल और गोल आंखों वाले उस नौजवान की छवि कभी नहीं भूलती, जिनकी मूछों के बीच बड़े दांतों की उज्जवल पंक्तियां तब के मीडिया में शुमार हुआ करती थीं। क्रिकेट का मैदान हो, टीवी का विज्ञापन या कि अखबारों के कार्टून, कपिल दा का कहीं कोई जवाब नहीं था। फिल्म में रणवीर सिंह ने कपिल की कद काठी छवि और बॉडी लैंग्वेज को इतना आत्मसात कर लिया है कि वो कपिल देव ही नजर आते हैं। लेकिन यह फिल्म केवल कपिल देव की कहानी नहीं है। इसमें सुनील गावस्कर, मदन लाल, श्रीकांत, यशपाल शर्मा, मोहिंदर अमरनाथ और मैनेजर मान सिंह के किस्से कहानियां भी हैं। क्रिकेट केवल पिच पर नहीं होता, ड्रेसिंग रूम के माहौल से लेकर खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया, तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिवेश और दो देशों के अंतर्राष्ट्रीय संबंध तक क्रिकेट का खेला होता रहता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म की कहानी को केवल स्टेडियम और पिच तक केंद्रित करके नहीं रखा गया है, बल्कि देश काल को भी जीवंत बनाए रखा गया है। देश काल की छटा दिखाए बगैर इतिहास का जीवंत चित्रण भला कैसे हो सकता है। मेरी नज़र में कबीर खान ने क्रिकेट को उसी सामाजिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पेश किया है जिस रूप में वह समाचारों में सुर्खियां पाता है। बहरहाल रणवीर सिंह के अलावा फिल्म में कपिल देव की पत्नी के रूप में दीपिका पादुकोण, जो कि इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी हैं, और मैनेजर मान सिंह के तौर पर पंकज त्रिपाठी, सुनील गावस्कर बने ताहिर राज, श्रीकांत बने जीवा, मोहिंदर अमरनाथ बने साकिब सलीम, यशपाल शर्मा बने जतिन सरना, संदीप पाटिल बने चिराग पाटिल, सैयद किरमानी बने साहिल खट्टर वगैरह के कैरेक्टराइजेशन पर भी बखूबी ध्यान दिया गया है, जैसे कि आपने लगान फिल्म में देखा होगा। दरअसल कहानी को कंटेम्पररी टेम्परामेंट के साथ बहुआयामी बनाकर प्रस्तुत करने में कबीर खान ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उसका इम्पैक्ट यहाँ भी देखा जा सकता है, जो कि इस फिल्म को एक अलग अहमियत प्रदान करता है। लेकिन इसी क्रम में लेखकों के समूह, जिसमें खुद कबीर खान भी हैं,
और साथ में है संजय सिंह चौहान, वासन बाला और सुमित अरोड़ा, जिनकी लेखनी की तारीफ भी डायरेक्शन, सेट, कॉस्ट्यूम और कलाकारों की एक्टिंग से ज़रा भी कमतर नहीं की जानी चाहिए। लंबे समय के बाद हिंदी में एक ऐसी मुकम्मल फिल्म आई जिसकी चर्चा देश ही नहीं दुनिया भर में लाजमी है। मेरी तरफ से इस फिल्म को मिलते हैं 5 में से 4.5 स्टार। तो देखते रहिए पिक्चर प्लस यानी जिंदगी का बायोस्कोप।